दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी में पुराने नेताओं को वापस लाने को लेकर के पार्टी में बहुत सारी खबरें चल रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के भी खबर चल रही थी। अब पिछले 24 घंटे से यह खबर जो है डाउन हो गई। खबर डाउन होने के पीछे का कारण एक है और वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिरकार अपना नाम और अपने आप को लेकर के जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो बात क्लियर कर दी। राजपथ के संपादक सैयद कासिम से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अपना वही पुराना रटा रटाया जवाब उन्होंने दिया बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के, उनकी बहुजन समाज पार्टी में निकट भविष्य में किसी भी वापसी को लेकर के, क्या उनकी वापसी हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो वो कौन कौन सी शर्तें होंगी, क्या कारण होंगे कि उनकी वापसी हो, पहली चीज। और दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बहुत जोर शोर से वायरल हो रहा है, जो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बयान दिया था। वो बयान भी आपको सुनवाऊंगा और साथ में 27 की जो भूमिका है बहुजन समाज पार्टी की उस पर भी बात करेंगे कि क्या 2027 में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका क्या होने वाली है। लेकिन सबसे पहले आपको वो बयान मैं सुनवा देता हूं जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहन जी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी में आने को लेकर के दिया है। पहले ये बयान आप सुन लीजिए, सुनिए जरा। बुराई हो सकती है, मेरी अच्छाई हो सकती है, सुनिए। और मैं इतनी लंबी राजनीति में वैचारिक लड़ाई को ज्यादा महत्व दिया है। आप जानते हैं कि आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वो कह रहे हैं मैंने इतनी बड़ी अपनी राजनीतिक विरासत में, राजनीति में मैंने वैचारिक अपनी आइडियोलॉजी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी और वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों में, उनकी फायरब्रांड स्पीचेस में दिखलाई भी पड़ता है। आगे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बीएसपी में भी मैं नेता विरोध था, राष्ट्रीय महासचिव भी था, यानी सेंट्रल में भी बड़ा पद था और नेता विरोधी भी था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी था। कोई दौरा नहीं कि मानवर काशीराम साहब जब बहुजन समाज पार्टी बनाए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बड़ी ईमानदारी के साथ मानवर काशीराम जी ने उस अपने फार्मूले को इंप्लीमेंट किया। उसी का नतीजा था कि जो कमजोर वर्ग के लोग थे, जो कभी प्रधान भी नहीं बन पाते थे, वो एमएलए भी बने, एमपी भी बने, मंत्री भी बने, सत्ता के गलियारे में पहुंचे। तो स्वाभाविक रूप से ये मानवर काशीराम जी को जाता है। लेकिन मानवर काशीराम जी के निर्वाण के बाद मुख्य बात सुनिए। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से पल्ला झाड़ा। उसी का नतीजा है कि आज बसपा का भी शुक्र साफ हो गया। तो मैं जब तक वैचारिक लड़ाई चलती रही मैं बीएसपी में बना रहा। जब स्वार्थ की लड़ाई और मिशन से हटकर मानवर काशीराम के विचारों को छोड़कर सुविधानुसार पार्टी चलाने की बात चली तो मैंने समय रहते अलविदा किया। सीधे तौर पर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बात एकदम क्लियर कर दी है। उन्होंने ये कह दिया कि जब तक मान्यवर काशीराम साहब के सिद्धांतों पर बसपा चली, उनका ये मानना है, तब तक वो थे। वैचारिकी की लड़ाई जब तक थी तब तक वो थे। जब स्वार्थ की लड़ाई चलने लगी तो फिर वो उससे अकेले हो गए। स्वार्थ की लड़ाई बेसिकली वो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के इस तरीके के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, इस तरीके की बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसे बयानों के बीच
आखिर वो क्या कारण हो सकते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी में इनको आने की इनकी खबरें चल रही थी? एक कारण, दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो इनकी पार्टी अभी बनाई है इन्होंने, उसका कोई अस्तित्व है नहीं अकेले दम पर, और बहुजन समाज पार्टी के बिना भी स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत कुछ हासिल कर नहीं सकते। तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आप कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, राहुल गांधी जी की कई मौकों पर वो तारीफ करते हुए नजर आए। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर के या बहुजन समाज पार्टी में ना जा करके अब कांग्रेस पार्टी में जाएंगे? क्योंकि भाजपा में वो जा चुके, सपा में वो रह चुके, बसपा में वो रहे, खुद बता रहे थे अभी कि भैया हम नेता विरोधी दल थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, राष्ट्रीय महासचिव था, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया, भाजपा ज्वाइन की, भाजपा में मंत्री रहे, वहां से इस्तीफा दिया, सपा ज्वाइन की, सपा में एमएलसी रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, वहां से भी इस्तीफा दे दिया। तो क्या अब अगला ठिकाना स्वामी प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पार्टी है? और अगर कांग्रेस पार्टी है तो फिर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इनकी आइडियोलॉजी से मेल खाती है, कहाँ से मेल खाती है, कहाँ से मान्यवर साहब कांशीराम के विचारों से कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी मेल खाती है, ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य को कम से कम जवाब देना चाहिए। हालांकि इस बयान के बाद बहन कुमारी मायावती जी का भी एक पुराना बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें मायावती जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उनकी असली जगह, असली हैसियत बताई है कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे और आपको हमने कहाँ से उठाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन कुमारी मायावती जी स्वामी प्रसाद मौर्य का बिना नाम लिए ये बात कह रही हैं कि वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा। बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है, पहले वो कई पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप उसका राजनीतिक इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो बहुत सी पार्टियों में, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब से वो बीएसपी में आया तो उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो जो लोग हवा हवाई बातें करते हैं वो बेकार हैं। बीजेपी वाले उसको ढो रहे थे, 5 साल तक ढोते रहे, अब उसने उनको भी धोखा दे दिया। इस तरीके का एक बहन कुमारी मायावती जी का बयान वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर। इसको लोग इस तरीके से मान करके चल रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की फितरत बहुत पहले जान ली थी, समझ ली थी और शायद इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया था। पहले बहन कुमारी मायावती जी का ये वायरल बयान आप सुन लीजिए, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो। सुनिए जरा। ये क्या मुख्यमंत्री बनाएगा? बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है, पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीति, बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवा हवाई बातें हैं तो वो बेकार हैं। तो इसलिए जो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जरूर जिस भी पार्टी में जाता है, अभी जैसे बीजेपी वाले उसको ढो के चलते रहे 5 साल तक, उसको ये क्या मुख्यमंत्री बनाएगा? बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है, पहले वो बहुत पार्टियों में रहा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर उनके बयान, उनका पुराना बयान और स्वामी प्रसाद मौर्य के दोनों को बयान को अगर एक साथ देखें तो कम से कम अभी भी निकट भविष्य में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में आते हुए दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि चर्चा कांग्रेस पार्टी में भी जाने की उनकी चल रही है, लेकिन एक बात तय है, स्वामी प्रसाद मौर्य किसी न किसी दल का दामन आने वाले कुछ महीनों में थाम सकते हैं, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।